आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वस्ति पंथा मनु चरेमः, इसका अर्थ है कि हम ऐसे मार्ग का चुनाव करें जिसमें हमारा कल्याण हो। हाँ, शराब वाले मार्ग पर कल्याण हो सकता है तो मैं नहीं करूंगा विरोध। चलिए पौआ लगा के अद्दा लगा के यदि कल्याण हो रहा हो तो खूब पिए, मटका भर भर के पिए, खूब पिए। सुबह जगो तब पियो, दोपहर में पियो, फिर 3 बजे पियो, फिर 5:30 बजे पियो, फिर 7:30 बजे पियो, फिर 9 बजे पियो, 12 बजे पियो। रात को बाथरूम के काजें जाओ तो कुल्ला भाई ते करो, यदि इसमें कल्याण आपको दिखता है तो। नहीं तो ये वेद भगवान की बात मान लीजिए, हमारे ऋषियों ने बड़ी तपस्या की है। आज नशा देश को खत्म कर देता है, इसके विरोध के लिए आवाज उठाइए। जीएसटी का विरोध ना करें, नोटबंदी से दिक्कत नहीं, जीएसटी से दिक्कत नहीं, दिक्कत जिन चीजों से है उनका विरोध करने को आप तैयार नहीं है। नशे का विरोध करो, गली में, मोहल्ले में, नगर में, क्षेत्र में, ये विरोध करो। जय श्री राधे। क्या आप चाहते हैं आपका परिवार, आपके बच्चे सुरक्षित रहे? क्या आप चाहते हैं कोरोना वायरस से मुक्ति? चाहते हैं तो 5 जून शनिवार रात्र 8 बजे पूज्य महाराज जी के सानिध्य में एक साथ एक समय यज्ञ हवन करके वातावरण को शुद्ध बनाएं। 5 जून को लाइव देखने के लिए आचार्य श्री कौशिक जी महाराज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। जय श्री राधे। धरना तो वहां धरने चाहिए जहां शराब की दुकानें हैं, वहां धरने हो जहां पशु कट रहे हैं, इन जगहों पर धरना होना चाहिए। युवाओं की एक ऐसी टीम बने, वृद्धों के विवेक का सहारा लेकर इनको बंद किया जाए इस देश में से। अंग्रेजों ने एक दुकान खोली थी, 24 साल दुकान नहीं चली शराब की दुकान। पहली दुकान कलकत्ता में खोली गई थी अंग्रेजों के, तो मेरे देश में ये सब नहीं था। 24 साल बाद वहां के अधिकारी ने पूछा था कि व्यापार दुकान कैसी चल रही है, कुछ उत्कर्ष प्रोग्रेस हुआ? कहा कि हिंदुस्तानी लोग दूध पीते हैं, शराब नहीं पीते। तो उस गोरे अंग्रेज ने कहा कि इनकी एक कमी मैं जानता हूं, क्योंकि 7 साल पहले मैं भारत में रह के आया हूं। वो कमी इनकी ये है कि इनको सब कुछ फ्री का चाहिए, तो कुछ समय के लिए अपनी दुकान की शराब फ्री में बांटो। इनकी दाढ़ के नीचे आदत में लग जाएगी, फिर ये उसको पिए बिना रहेंगे ही नहीं। यश ने अपना सूत्र दिया, कलकत्ते की दुकान से फ्री में शराब, और ये भारतीय व्यक्ति की कमी रही है कि फ्री में मिलेगा तो सल्फास लेने की भी लाइन में लग जाएगा, वो फ्री में है। हाँ, ये 1 रुपया किलो और 2 रुपया किलो का ये चावल और गेहूं देश का चौपट करने में लगा है। लेकिन ये वोट बैंकों के हिसाब से जो किया जा रहा है, अरे इनको काम मिले, ये आलसी बने जा रहे हैं, प्रमादी बने जा रहे हैं। आदमी मिलता नहीं है काम करने के लिए, ये काय के लिए करेंगे? व्यापारी इतनी मेहनत करता है, सब कुछ करता है, उनके टैक्स पर दुनिया राज्य करती है। 1 किलो का तुम, मेरी बात आपको नहीं लग रही होगी ठीक, लेकिन मेरी बात में गलत भी कुछ भी नहीं है। आप 1 रुपया किलो में गेहूं और 2 रुपया किलो में चावल दे करके एक जवान को तुम हरामी बना रहे हो, आलसी बना रहे हो, प्रमादी बना रहे हो। तुम्हें पता है तुम जो गेहूं देते हो उसी को बेच करके लोग शराब पी लेते हैं। ये नशा कर रहे हैं, धूर्त पने में ये पड़े हुए हैं, और आप इस बात को समझ नहीं रहे कैसे भी। ये देश की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, इस कमजोरी के लिए धरना चाहिए। क्यों देश में शराब बिकती है? रामकृष्ण का यह देश है, स्वामी विवेकानंद का यह देश है, स्वामी दयानंद का यह देश है, यह देश मीरा का है, लक्ष्मीबाई का देश है, मंगल पांडे, तांतिया टोपे और भगत सिंह का यह देश है। उस देश में जिन लोगों ने अपनी ऐसी कुर्बानी दे करके चले गए, आज वहां युवाओं को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। धरना इस बात के लिए होना चाहिए।
उस रास्ते का चुनाव कीजिए, उस मार्ग को प्रशस्त कीजिए जिस मार्ग में हमारा भला हो सकता है। आप यहाँ जितने भी बैठे हैं, आप सब रामायण पढ़ते हैं। रामायण में दो मार्ग हैं, एक असत्य का मार्ग है और एक सत्य का मार्ग है, और दो सत्व ऐसे हैं जो इन दोनों मार्ग पर चले हैं। एक वह व्यक्ति है जिसका नाम है रावण, जिसने असत्य के मार्ग का चुनाव किया, और एक वो है भगवान जिन्होंने सत्य के मार्ग का चुनाव किया। दोनों का अंतर देखिए, जिसने असत्य के मार्ग का चुनाव किया उसकी पराजय ही नहीं हुई, उसका सगा भाई विभीषण संग छोड़ करके चला गया, और जिसने सत्य के मार्ग का चुनाव किया बंदर और भालू भी उसके सहायक बन गए। जब सत्य के मार्ग का आप चुनाव करोगे पूरी प्रकृति आपका सहयोग करेगी, और असत्य के मार्ग का चुनाव किया तो आपके अपने सगे संबंधी ही आपका संग छोड़ देंगे। तो हमारे ऋग्वेद में यही बात कही, स्वस्ति पंथा मनुचरेमः, हम उस मार्ग का चुनाव करें जिस मार्ग पर हमारा कल्याण होने वाला है। असत्य, अन्याय और अपराध से युक्त रास्ते का हम चुनाव कभी भी नहीं करें। ये हमारे वेद भगवान ने हमें सूत्र दिया है, ये ऋग्वेद की आवाज है। स्वस्ति पंथा मनुचरेमः, स्वस्ति मीन्स कल्याण। हम ऐसे रास्ते का चुनाव करें जिस रास्ते में हमारा और आपका कल्याण होने